नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे इस YouTube मंच पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ईवीएम मशीन के ऊपर क्या क्या सवाल उठते हैं। जो सवाल आप लोगों को हैरान करते हैं उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में इस बात को भी जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो बादशाह है एलन मस्क, उनकी ईवीएम के ऊपर अपनी राय क्या है। उनका एक छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों को दिखाऊंगा। और भी कई बातें जानेंगे, जैसे कि हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ईवीएम के ऊपर अपनी राय क्या रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो चुनाव आयोग है वो किस तरह से ईवीएम का बचाव करता है। और भी बड़ी बात ये जानेंगे, हमारी सरकार हमेशा ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहती है। क्या हमारी सरकार को किसी तरह का कोई डर है। साथ में हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे, अमेरिका, जापान, यूके जैसे विकसित देश क्यों बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होता। तो आज के वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो जुड़े रहिए। आइए पहले एलन मस्क को सुनते हैं, उनकी ईवीएम के ऊपर अपनी राय क्या है। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. Every country has, I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. अभी आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा है कि टेक्नोलॉजी का जो बादशाह है उनकी भी राय ये है कि ईवीएम को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। इतनी बड़ी बात को हमारे देश के अंदर कितना सीरियसली लिया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए, अमेरिका के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया है। उसी मशीन से बच्चों ने गाना सुनाकर भी दिखाया है। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर अमेरिका के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उस सम्मेलन के अंदर बड़े बड़े हैकरों को बुलाया जाता है। वो हैकर सबके सामने लाइव मशीन को हैक करके दिखाते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर क्या भारत के अंदर चुनाव आयोग हिम्मत दिखा पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के अंदर संसद में भी बिल्कुल उसी तरह से ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया गया था, लेकिन इसके ऊपर हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया, इस बात को आप अच्छे से जानते हो। इसी बात के ऊपर हमारे चुनाव आयोग का फिर से यही कहना है, हमारी मशीन पूरी तरह से फुल प्रूफ है। साथियों, अब बात करते हैं जापान की, जो ईवीएम एक्सपोर्ट करने में दुनिया में सबसे आगे रहने वाला देश है। फिर भी जापान के अंदर इलेक्शन बैलेट पेपर से ही होते हैं, वहाँ पर ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जापान जो कि दुनिया भर के देशों में मशीनें एक्सपोर्ट करता है, वो अपने देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। और आप अच्छे से जानते हो हमारे देश के अंदर क्या हाल है। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, ईवीएम के ऊपर कितने तो आंदोलन हो चुके हैं, कितनी ईवीएम के ऊपर आवाज़ें उठती है, कितनी बार ईवीएम को हैक करके दिखाया जाता है, फिर भी हमारी सरकार का रुख क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईवीएम के बारे में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका कहना ये है ये मशीन नहीं है, एक ब्लैक बॉक्स है, और इस ब्लैक बॉक्स की जांच करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। अब सवाल हमारी सरकार से और हमारे चुनाव आयोग से। दुनिया भर के जो विकसित देश हैं वहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, वहाँ की जनता ईवीएम का विरोध करती है और वहाँ की सरकारें जनता का सम्मान रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो ईवीएम का विरोध करते हैं, उनको ईवीएम के ऊपर शक होता है कि हमारे देश के अंदर हमारी सरकार जनता का सम्मान करते हुए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पहले की सरकारों ने ईवीएम लाई थी, अब ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों। लेकिन उन लोगों को मैं अपनी तरफ से अपनी राय देना चाहूँगा
क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। यहाँ बैठकर हम अमेरिका में, दुनिया के किसी भी देश के अंदर किसी से भी आमने सामने लाइव बात कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से धरती पर रहकर चांद के ऊपर भी हम सैटेलाइट को मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दूर बैठकर ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस तरह का शक मेरे मन में है, जनता के कई लोगों के मन में है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर लोकतंत्र में हमें रहना है, हर किसी की बात का सम्मान होना चाहिए। किसी एक भी व्यक्ति को अगर शक होता है तो उसके शक का निराकरण होना चाहिए। लेकिन आप अपने दिल से पूछ कर देखिएगा, क्या आप ईवीएम मशीन का जब बटन दबाते हो तो क्या आप लोगों को इस बात की गारंटी हो जाती है आपने जिसको चुना है उसके पास ही अपना वोट पहुंच गया है? इस बात की जानकारी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट को हो सकती है। दुनिया के जो बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एलन मस्क, उनकी राय भी आपने वीडियो में देखी है। लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर हर किसी का सम्मान होना चाहिए। हर किसी का जो विचार है उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि साथियों, हमें लोकतंत्र यूं ही नहीं मिला। भले ही कुछ लोगों का कहना है भारत को आज़ादी भीख में मिली है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे देश की जनता ने आज़ादी को अर्जित किया है। मेरा कहना ये है, भारत की जनता ने एक होकर देश को आज़ादी दिलाई थी। हमने आज़ादी अर्जित की है। लेकिन अब हमारे देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, इसलिए कि हम फिर से सब एक हो सकते हैं। अगर हम सब लोग एक हो सकते हैं, जैसे विकसित देशों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भारत के अंदर भी बैलेट पेपर से चुनाव ज़रूर होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के बारे में कुछ अलग राय रखते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।